हेलो फ्रेंड्स। आज हम गौतम बुद्धा के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था और धम्मा चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है और महाअभिनिष्क्रामना का मतलब क्या होता है। बहुत सी चीज़ें आज हम उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं गौतम बुद्धा के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्धा को बचपन में सिद्धार्थ गौतम कहते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गौतम बुद्धा को बचपन में सिद्धार्थ बुद्धा कहा जाता था और उनका जन्म 563 बीसी में साक्या क्षत्रिय क्लैन, एक क्लैन था। क्लैन का मतलब एक क्षत्रिय का सेक्ट था साक्या, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था कपिलावस्तु में। ठीक है। साक्या क्लैन का मतलब ये एक रिपब्लिकन क्लैन था। रिपब्लिकन क्लैन बोलते हैं जहाँ पर कई राजा होते थे और आपस में मिलकर डेमोक्रेटिकली डिसीजन लेते थे, इसलिए उसे रिपब्लिकन क्लैन बोला जाता था। तो ये 563 बीसी में साक्या क्षत्रिय क्लैन में कपिलावस्तु में पैदा हुआ था। इनकी बीवी का नाम यशोधरा था, यशोधरा, और इनके एक लड़का भी हुआ था राहुल नाम का। ठीक है। इनके फादर जो थे वो रिपब्लिकन क्लैन जो था साक्या उसके हेड थे और मदर जो थी वो कोसाला की प्रिंसेस थी। मदर इनकी आप जानते हैं, इनकी मदर का नाम माया देवी था। फादर रिपब्लिकन क्लैन के हेड थे। मतलब इससे ये चलता है कि एक रिपब्लिकन क्लैन था जहाँ पर डेमोक्रेटिकली डिसीजन लिए जाते थे, कई राजा होते थे। इसका मतलब ये है यहाँ पर उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने का लेफ्ट हिज फैमिली कहते हैं महाअभिनिष्क्रमना। महाअभिनिष्क्रमना का मतलब होता है कि उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और महाअभिनिष्क्रमना का सिंबल भी है जिसे हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है। अब इन्होंने फाइनली निर्वाणा जिसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है बोध गया में अचीव किया था। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। उनको टाइटल, बहुत सारे टाइटल मिले थे, बुद्धा, तथागता, साक्या मुनि, ये सारे टाइटल उन्हें मिले थे। फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था जो बनारस में स्थित है। और फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धम्म चक्र परिवर्तन इसलिए कहा था, उस सरमन के बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, इसलिए चक्र जो है चेंज हो गया था, उसे चक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको जब वो पास हुए थे उसे महापरिनिर्वाणा कहा जाता। 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में कुशीनगर में, जहाँ पर मोदी जी ने एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। बहुत ये 5 ग्रेट इवेंट हमने बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बुद्धा की जो बर्थ है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, लोटस से या बुल से रिप्रेजेंट की जाती है। महाअभिनिष्क्रमना हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया महाअभिनिष्क्रमना का मतलब होता है लेफ्ट हिज फैमिली। उन्होंने लेफ्ट अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, इसलिए उसे महाअभिनिष्क्रमना कहा जाता है। उसे हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीसीएस में पूछ लेता है, आजकल यूपीएससी भी फैक्ट पूछ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाणा को बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। धम्मा चक्र परिवर्तना को व्हील से रिप्रेजेंट किया था, मैंने बताया चक्र से। और महापरिनिर्वाणा को स्तूपा से, क्योंकि स्तूपा के अंदर में हमने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में देखा है, अभी तक जितने हमारे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर हुए हमने देखा है स्तूपा के अंदर जो थे उनके जो उनकी एसेस बची थी वो 9 जगह पर रखी गई थी। 9वें जगह पर लोटा रखा गया था जहाँ जिसमें उनकी एसेस थी, तो वो महापरिनिर्वाणा, इसलिए उसे स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट कह दी है, कहा है कि ये गॉड पे बिलीव टाइम वेस्ट करने में नहीं करते थे, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते थे मोरल प्रोग्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। मतलब मोरल प्रोग्रेस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि समाज में कैसा रहना चाहिए, माँ बाप से कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब मोरल प्रोग्रेस जो धम्मा थे, जो उनके धम्मा जो अशोका ने स्प्रीड किए थे, वो सब मोरल प्रोग्रेस बातें थी। धम्मा में याद रखना, धम्मा में कोई रिलीजियस टॉक नहीं थी, धम्मा में केवल सोशल टॉक थी कि कैसे आपको फैमिली में रहना है। और बुद्धा ने एक्सेप्ट की थी ट्रांस माइग्रेशन की थ्योरी, जो सोल हमारी दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाती, मगर वो सोल पे बिलीव नहीं करते थे। ये है। बुद्धा ने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया था। कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धा के कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी को कैप्चर ना करें, वायोलेंस ना करें,
इंटॉक्सिकेंट ना लें, मतलब ड्रग्स वगैरह ना लें, शराब ना लें, स्पीक झूठ ना बोलें और करप्ट प्रैक्टिस में लाए ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट शुड बी लर्न बाय यू। ये हमने देखा। अब हम ये देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टॉपिक की, हिनायना एंड महायाना में डिफरेंस। आप हमेशा हिनायना और महायाना में कंफ्यूज रहते होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हिनायना और महायाना में क्या डिफरेंस है। हिनायना जो है ओल्डेस्ट इनका सेक्ट है, मतलब ये जब बुद्धा का जन्म हुआ था उसके बाद जो सबसे पहले सेक्ट डेवलप हुआ था वो हिनायना था। हिनायना को ऑर्थोडॉक्स इसलिए कहा जाता है। यहाँ ऑर्थोडॉक्स का मतलब बुरा नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो होता है वो ओरिजिनल बिलीव जो रखते हैं, ओरिजिनल सेक्ट, ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर है उन पर बिलीव रखते हैं, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। इसे कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट कहा जाता है। स्ट्रिक्ट पर्सनल डिसिप्लिन, मतलब ये पर्सनल डिसिप्लिन पर, जैसे बुद्धा ने अपने पर्सनल डिसिप्लिन पर बिलीव किया, वो हमेशा अपनी ही चीज़ों पर बिलीव करते थे और उसी के थ्रू उन्होंने निर्वाणा हासिल किया। ये दूसरे को निर्वाणा प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें जो है ये पर्सनल, स्ट्रिक्ट पर्सनल बिलीव कहा जाता है, डिसिप्लिन कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के निर्वाणा हासिल करते हैं, दूसरों को बोधिसत्वा की तरह, जो महायाना में बोधिसत्वाज होते हैं वो अपना निर्वाणा को त्याग कर दूसरों के निर्वाणा के लिए काम करने लगते हैं, उसे कहा जाता है बोधिसत्वा। तो इसलिए हिनायना को स्ट्रिक्ट पर्सनल डिसिप्लिन कहा जाता है। महायाना जो लिबरल स्कूल है बुद्धिज्म का, बुद्धा की टीचिंग को लिबरली एक्सेप्ट करते हैं। ये लेसर व्हीकल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसर व्हीकल क्यों कहा जाता है। लेसर व्हीकल कहने के पीछे इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ये स्ट्रिक्ट पर्सनल डिसिप्लिन में रहते हैं तो कम लोग निर्वाणा हासिल करते हैं, कम लोग इनलाइटनमेंट हासिल करते हैं, इसलिए इसे लेसर व्हीकल कहा जाता है। और जबकि महायाना को ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। ग्रेटर व्हीकल क्यों कहा जाता है? ग्रेटर व्हीकल कहने के पीछे है कि वो अपना निर्वाणा को त्याग कर, अपने निर्वाणा को छोड़कर दूसरे को निर्वाणा हासिल करते हैं, इसलिए ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल निर्वाणा हासिल करते हैं। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं महायाना। जबकि ये अशोका के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, ये कनिष्का के द्वारा किया गया। कनिष्का ही ऐसा शख्स था जिसके टाइम पर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, तो महायाना सेक्ट डेवलप हुआ। इनकी लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज पाली में है, इनकी लैंग्वेज जो है संस्कृत में है। तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बुद्धा के बारे में जानी। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए और इसके लिए आपको और रिसर्च करना चाहिए। थैंक यू सो